Hello everyone. This is one short revision from chapter 2 price of class 12th marketing. Detailed video I have already made. So मैंने बहुत short and crisp video I am going to make ताकि आप पेपर से एक दो दिन पहले इस टॉपिक को कवर कर लीजिए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज प्राइस? प्राइस का क्या मतलब है? प्राइस का मतलब है मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. या अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले, ये वो अमाउंट है विच इज पेड बाय द बायर टू द सेलर. ठीक है, जैसे अगर आप मार्केट में गए एंड आपने कोई 100 रुपीज की नोटबुक खरीदी, सो दिस इज द प्राइस दैट यू हैव पेड, मनी दैट यू हैव पेड, राइट? सो दैट इज द प्राइस. आपका एक डिफरेंस भी आ जाता है पेपर में, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस. प्राइस का तो आप यही लिख देंगे that it is the amount which is paid by the buyer to the seller. Cost क्या है? It is the amount which is spent on making, distributing and promoting the product. ठीक है, तो ये मैम कॉस्ट और प्राइस में यही फर्क है कि कॉस्ट का मतलब है वो अमाउंट जो आप पैसा खर्च करते हो प्रोडक्ट को बनाने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, प्रमोट करने में. लेकिन प्राइस कौन सा है? प्राइस का क्या मतलब है? वो अमाउंट जो बायर देता है सेलर को फॉर व्हेन ही बाइज द प्रोडक्ट. ओके, ये कुछ डेफिनेशंस है कुछ ऑथर्स की, तो यू कैन जस्ट रीड इट. देन इम्पोर्टेंस क्या है प्राइस का? प्राइस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि प्राइस हेल्प्स इन जनरेटिंग रेवेन्यू. ठीक है, बाकी जो देखो 4 P's है: प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन एंड फोर्थ इज प्राइस. तो ये जो प्राइस है ये बाकी 3 P's को इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है, देन व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस प्राइस? रॉ मटेरियल कॉस्ट, ऑब्वियसली. अगर आपको रॉ मटेरियल ज्यादा उसकी कॉस्ट आपको रहेगी, आप प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए और आपको वो प्रोडक्ट मटेरियल बहुत हाई प्राइस में मिला है, तो आप भी जो अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे वो हाई प्राइस पे करोगे, क्योंकि कॉस्ट ही रॉ मटेरियल की ज्यादा है, तो उसको इसकी वजह से प्रोडक्ट का प्राइस भी ज्यादा रहेगा. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसमें आता है कि वेजेस क्या है, पावर, बिजली का खर्चा एक्सेट्रा, तो इसके ऊपर भी प्राइस बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है तो प्राइस भी ज्यादा रहेगा. ठीक है, आप ये देखिए ना बेटा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये तो आप बचपन से करते आ रहे हैं. तो प्राइस इतना होना चाहिए कि वो कॉस्ट तो कवर करे, अदरवाइज क्या कोई मोटिव ही नहीं है प्रोडक्ट को सेल करने का. आप कॉस्ट तो कवर करोगे ही ना, तो कॉस्ट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि प्राइस क्या रहेगा. कॉस्ट ज्यादा है प्रोडक्ट को बनाने की तो प्राइस भी ज्यादा ही रहेगा. फिर मार्केट कंडीशंस, अगर डिमांड ज्यादा है प्रोडक्ट की तो हाई प्राइस रहेगा. डिमांड कम है तो आप डिस्काउंट्स दोगे ताकि आपका प्रोडक्ट सेल कर पाओ. कंपटीशन, ज्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे तो प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा. ब्रांड क्वालिटी, बेटर ब्रांड क्वालिटी है प्रोडक्ट की तो प्राइस भी हायर रहेगा. ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्राइस के? पहला है प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव, कि ये देखिए जिसके दो सब पार्ट्स है. टारगेटेड आरओआई, तो प्राइस के अंदर मैंने अभी आपको बताया कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन, यही था ना, ये ऊपर देखिए ये बताया था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस. ठीक है, तो ये मेन आपका कॉस्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइस वो होना चाहिए कि एटलीस्ट कुछ कॉस्ट भी कवर करे और कुछ एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट भी. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सो मेन एम ये भी है प्राइस का कि प्रॉफिट्स भी अर्न कर सके. मार्केट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, तो पहला है मीट और प्रिवेंट कंपटीशन. तो प्राइस आप जब भी सेट करते हो, ठीक है, उसका मेन एम क्या होता है कि प्राइस ऐसा होना चाहिए कि यू आर एबल टू, इट शुड नॉट बी वेरी हाई. अगर बहुत हाई होगा तो आपका जो कस्टमर्स हैं वो कॉम्पिटिटर्स की तरफ चले जाएंगे. तो price should be able, it should be set in such a way that it should be able to
मीट द कंपटीशन। मार्केट शेयर, तो प्राइस जो है वो भी इस तरह होना चाहिए कि आप मैक्सिमम शेयर मार्केट का कैप्चर कर सको। अगर सपोज ये एक मार्केट है और आपके पास अभी इतना सा आपने एरिया कैप्चर किया हुआ है, एंड इफ यू एम टारगेट इज टू कैप्चर अभी इतना और, तो आपको प्राइस जो है वो लो ही रखना चाहिए, तभी आप ज्यादा कस्टमर की कॉन्फिडेंस गेन कर पाओगे। प्राइस स्टेबलाइजेशन, सो प्राइस अवॉइड प्राइस वॉर स्पेशली इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। ये वाली कौन सी मार्केट होती है कि यहाँ पे जो फ्यू सेलर्स होते हैं, ठीक है, और वन एक्ट एज अ लीडर, एंड वट एवर प्राइस ही सेट्स अदर्स दे सिंपली फॉलो इट। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट वांट टू एंगेज इन एनी प्राइस वॉर। ठीक है, तो अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो सिंपली व्हाट कॉम्पिटिटर्स आर फॉलोइंग, तो उसको ध्यान में रखना। पब्लिक रिलेशन ऑब्जेक्टिव, पब्लिक इमेज, तो प्राइस ऐसा होना चाहिए कि आपकी पब्लिक इमेज बनी रहे कस्टमर्स के आगे। जैसे टाटा का एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ, टाटा बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स को एक मॉडरेट प्राइस, लो प्राइस में ही कस्टमर को प्रोवाइड करता है। तो जो मिडिल क्लास फैमिली है या मिडिल क्लास इनकम ग्रुप है, इनकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है टाटा। तो इट हैज गेन और मेंटेन द पब्लिक इमेज। देन इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग, it is very important element, it influence other three elements of marketing mix, ये तो पता ही है। अब इम्पोर्टेंस क्या है प्राइस का, हम ये दो हेड्स में पढ़ेंगे। फर्म के लिए प्राइसिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, और दूसरा कस्टमर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए फर्म के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्राइस, हाई प्राइस अगर आप करते हो तो कस्टमर्स आपके चले जाएंगे, और लो प्राइस करते हो, बहुत लो करते हो, तो प्रॉफिट कम होगा। तो प्रॉफिट प्राइस ऐसा होना चाहिए कि आप प्रॉफिट भी अर्न कर लो और आपके कस्टमर्स भी जो है दे शुड नॉट लीव यू, सो इट शुड बी मॉडरेट, नीदर टू हाई नीदर टू नॉट टू लो। देन achieve financial goals, it directly affect revenue and profit, it decide quantum of production। तो प्राइस जो है इट हेल्प डिसाइड how much to produce based on price profit analysis। so price से आपको पता लग जाता है कि कितना आपको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, आप बेसिकली डिसाइड करते हो कि हाउ मच टू प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। अगर आपको लग रहा है कि आपका यू विल बी एबल टू अर्न द प्रॉफिट विद दैट प्राइस विच you have decided to charge from the customer, तो ऑन दैट बेसिस आप डिसाइड करोगे कि कितना प्रोड्यूस करोगे। Then pricing also influence advertising, promotion, distribution strategies। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो प्राइस है वो प्लेस, प्रमोशन, ये बाकी एलिमेंट्स को इन्फ्लुएंस करता है। फिर इट डिसाइड प्रोडक्ट क्वालिटी एंड वेरिएंस। राइट, अगर ज्यादा प्राइस है तो कस्टमर्स को ऑब्वियसली ये लगता है कि ज्यादा प्राइस फर्म चार्ज कर रही है, क्यों? क्योंकि मे बी क्वालिटी बेटर है। that it align with other marketing mix variables, ये वही वाला है कि it influence other three marketing mix। फिर it ensures survival and free market economy and improve company's image। now customers के लिए क्यों है important, क्योंकि customers प्राइस को देख के तो डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं, और कस्टमर्स की नीड्स तभी सेटिस्फाई होंगी अगर प्राइस रीजनेबल है। फिर प्राइस ऑल्सो इंडिकेट परचेजिंग पावर। ठीक है, अगर ज्यादा हाई प्राइस गुड्स है तो क्या इंडिकेट होता है कि कस्टमर का, अगर कस्टमर वो हाई प्राइस गुड खरीद रहा है तो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। इट एनहेंस सोशल वेलफेयर ऑल्सो। ठीक है, तो कैसे ये सोशल वेलफेयर, अब क्या होता है कि सारे कॉम्पिटिटर्स दे आर देयर इन द मार्केट और उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना प्राइस को लो ही रखते हैं ताकि कस्टमर दूसरे कॉम्पिटिटर के पास ना चला जाए, और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट भी देते हैं। तो फायदा किसका हो रहा है? कस्टमर का। तो सोशल वेलफेयर प्रमोट हो रही है ना। दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्राइस
दे आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल कौन से होते हैं? जो फर्म के कंट्रोल में होते हैं, और जिसमें फर्म का कंट्रोल नहीं होता उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर्स में ये वाले हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिट कमाना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, या मार्केट शेयर को कैप्चर करना, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइस क्या होना चाहिए, राइट। देन रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट है बेसिकली वही ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइस सेट करने के लिए। देन कॉस्ट, प्राइस सेट करते हुए डेफिनेटली हम देखते हैं कि कॉस्ट क्या है प्रोडक्ट की, तो कॉस्ट तो मिनिमम कवर होनी ही चाहिए। अगर कॉस्ट ज्यादा होगी तो प्राइस भी ज्यादा होगा। देन नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है, ज्यादा अच्छे फीचर्स है, तो प्राइस भी ज्यादा ही होगा। ठीक है। देन मार्केटिंग मिक्स, प्राइस डिपेंड करता है बाकी 3 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। कैसे? अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, प्राइस ज्यादा होगा। प्रमोशन में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, प्राइस ज्यादा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन काफी है प्रोडक्ट की, बहुत सारे चैनल्स हैं, तो प्राइस अगेन ज्यादा होगा। देन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज फर्म जो है वो तो लो प्राइस सेट कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, और जब भी प्रोडक्शन लार्ज स्केल में होती है तो बेनिफिट मिलता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो। देन लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन नेचर ऑफ गुड्स, जो नेसेसिटीज वाले प्रोडक्ट हैं जैसे ब्रेड बटर, वो मॉडरेट प्राइस होते हैं। लग्जरीज हाई प्राइस होते हैं। प्रमोशनल प्रोग्राम्स, अगर हाई प्रमोशन कॉस्ट है तो प्रोडक्ट प्राइस हाई है। देन एक्सटर्नल फैक्टर्स, अगर प्रोडक्ट की इनइलास्टिक डिमांड है, जैसे इनइलास्टिक डिमांड किसकी होती है? नेसेसिटी प्रोडक्ट्स की, ब्रेड बटर की। तो अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ भी जाए, आप क्या उसको कंज्यूम करना छोड़ दोगे? नहीं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स का प्राइस हाई भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर इलास्टिक डिमांड है, तो इलास्टिक डिमांड मतलब अगर आप ज्यादा प्राइस करोगे तो डिमांड कम हो जाती है ऐसे प्रोडक्ट्स की, तो डेफिनेटली आप लो प्राइस ही चार्ज करो। बायस बिहेवियर, तो अगर ब्रांड लॉयल्टी है और कस्टमर की नज़र में आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो यू कैन चार्ज हाई प्राइस। कॉम्पिटिटर ज़्यादा है तो लो प्राइस चार्ज करोगे। कॉस्ट रॉ मटेरियल की ज़्यादा है तो प्राइस भी ज़्यादा होगा। अगर मार्केट में बूम है, बूम मतलब डिमांड ज़्यादा है, तो यू कैन चार्ज हाई प्राइस। और रिसेशन है, डिमांड नहीं आ रही है, तो लो प्राइस। गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है तो वो भी ध्यान में रखनी होती है। नाउ टाइप्स ऑफ प्राइसिंग, ये टाइप्स बेटा 4 है: डिमांड, कॉस्ट ओरिएंटेड, कंपटीशन ओरिएंटेड, वैल्यू बेस्ड। ठीक है। डिमांड का मतलब क्या है कि कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंगली प्राइस को सेट किया जाता है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, प्राइस ज्यादा होती है तो डिमांड कम होती है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है। अब ये बेटा मेथड्स हैं डिमांड के। देयर आर 4 मेथड्स, ये 4 है, डिमांड के अंदर ही 4 है: परसीव्ड वैल्यू, डिफरेंशियल, स्किमिंग एंड पेनिट्रेशन। परसीव वैल्यू का मतलब है क्या है कि कस्टमर की क्या परसेप्शन है, हाउ दे वैल्यू दे सी योर प्रोडक्ट, उसके बेसिस पे प्राइस सेट किया जाता है। जैसे आप देखो कोका कोला की बोतल है, 5 स्टार होटल में उसका प्राइस बहुत एक्सपेंसिव है, और अगर आप यहीं पे कहीं स्ट्रीट में कोई स्टॉल लगा हुआ है वहां से लेंगे अलग प्राइस है, पर कस्टमर देता है 5 स्टार होटल में भी उसका प्राइस देता है, तो इट डिपेंड्स। देन डिफरेंशियल प्राइसिंग, कि सेम प्रोडक्ट का प्राइस डिफरेंट होता है, वो डिपेंड करता है बहुत फैक्टर्स पे। टाइम, जैसे आप टैक्सी हायर कर रहे हो, डे में उसका चार्ज अलग होगा, नाइट में अलग होगा फेयर। लोकेशन, आप किस एरिया में प्रोडक्ट
को सेल कर रहे हो उसका भी डिपेंड करता है। अर्बन एरिया में प्राइस अलग है, रूरल में अलग है। वर्जन, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसके ऊपर भी अच्छी क्वालिटी का है प्राइस हायर है। कस्टमर की क्लास, जैसे एग्जांपल आप देख लो कि आप मूवी देखने जाते हो, फ्रंट सीट का अलग रेट है, बैक बिल्कुल लास्ट में लेते हो उसका अलग है। पर कस्टमर जो है वो ये वाली सीट लेना चाहेगा जिसका हाई प्राइस है। अब मूवी तो प्रोडक्ट तो सेम है बट प्राइस टिकट्स का अलग अलग है। देन बार्गेनिंग एबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कस्टमर की। दोज हु आर एबल टू बार्गेन उनके लिए प्राइस कम हो जाता है। फिर प्रोडक्ट की नॉलेज है कस्टमर को, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर कस्टमर की नॉलेज अच्छी है तो नोबडी कैन एक्सप्लॉइट हिम, है ना। इन दैट केस ही विल नॉट एंड अप पेइंग हायर प्राइस। देन एक्सक्यूज मी, या अवेलेबिलिटी, डिमांड के ऊपर। डिमांड अगर प्रोडक्ट की क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देन स्किमिंग प्राइस, स्किमिंग का मतलब होता है जब मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है एट अ वेरी हाई प्राइस। तो एप्पल के प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो, उनको हमेशा हाई प्राइस पे लॉन्च किया जाता है, राइट। देन पेनिट्रेशन प्राइसिंग, इसमें प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है एट अ वेरी लो प्राइस। ओके, देन कॉस्ट ओरिएंटेड, इसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, प्राइस जो हम सेट करते हैं ऐसे कि कुछ कॉस्ट और कवर हो, आपकी कॉस्ट कवर हो और कुछ प्रॉफिट भी आना चाहिए। तो इसके ये 3 मेथड्स है बेटा। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, तो ये वही वाला हो गया, सेलिंग प्राइस कैसे किया जाता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। नाउ मार्कअप प्राइस, इट इज द कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज मार्कअप। ये ज्यादातर रिटेलर्स और रीसेलर्स यूज करते हैं, इतना ही ध्यान रखना है अभी आपको, राइट। तो जैसे होलसेलर ने, आप मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बेचे होलसेलर को, होलसेलर ने आगे रिटेलर को, तो ये अपना कुछ परसेंटेज जिसको मार्कअप बोलते हैं, परसेंटेज मार्कअप, ये पहले चार्ज करते हैं फिर ये भी आगे करेंगे। तो ये इस तरह होता है। ब्रेक इवन प्राइसिंग, ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि ब्रेक इवन प्राइसिंग का मतलब है ये टोटल फिक्स कॉस्ट। मैं बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प में करा रही हूँ, तो जिसने एक बारी भी अभी तक नहीं पढ़ा है चैप्टर और आपका एग्जाम बिल्कुल कल है, तो इसको भी आप करके जाएंगे तो आप फिर भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। माइनस, ये वाला फॉर्मूला जरूर आता है बेटा, पेपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट अगर 54,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 15 है, फिक्स और सेलिंग प्राइस कितना दिया है 20, तो ऐसे तो आपका ब्रेक इवन प्राइस निकल जाएगा पॉइंट, इट इज 10,800 यूनिट्स। तो अगर आप इतने यूनिट्स बनाते हैं इसका मतलब क्या है, तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो प्राइस कैसे सेट होता है, वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, मतलब ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग, इसमें जो कॉम्पिटिटर्स चार्ज कर रहे हैं आप उसको ध्यान में रखते हो एंड देन यू सेट द प्राइस, ठीक है। नाउ ये कंपटीशन ओरिएंटेड में ये थर्ड था आपका बेटा, ये आपका कॉस्ट वाला सेकंड है, ठीक है। इसके अंदर आपके ये 3 है, कॉस्ट, मार्कअप एंड ब्रेक इवन। देन ये इसके कंपटीशन के आपके 3 ये आगे, गोइंग रेट, सील बिड एंड डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है। गोइंग रेट क्या है कि मार्केट में जो भी कस्टमर्स चार्ज, कॉम्पिटिटर्स चार्ज कर रहे हैं, सिंपली चार्ज दैट। सील बिड, ये ज्यादातर बिडिंग सिचुएशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स जब होता है तब ये वाली प्राइसिंग फॉलो होती है कि बहुत सारे, ठीक है, टेंडर अगर आपने, सब लोग टेंडर सबमिट करते हैं तो जिसने सबसे कम बिड या प्राइस कोट किया होता है उसको टेंडर अलॉट हो जाता है। ओके, देन डिस्क्रिमिनेटरी,
इसमें हम कर ही चुके हैं कि सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट डिफरेंट प्राइस। जैसे कस्टमर सेगमेंट क्या है, स्टूडेंट्स को डिस्काउंट मिलता है इंडियन रेलवेज में, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, अगर अच्छी क्वालिटी का है तो ज़्यादा प्राइस है। लोकेशन, लोकेशन भी अगर जैसे आपने कैब करवाई है बुक गुड़गांव की, अगर आप नोएडा रह रहे हैं और आपने कैब बुक कराई है गुड़गांव के लिए या विद इन नोएडा, तो रेट्स अलग होंगे। टाइम, कैब आपने बुक कराई है रात को या दिन में, उसके ऊपर भी, टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है प्राइस। फिर प्रोडक्ट की इमेज क्या है कस्टमर के नज़र में, देन it also depend upon that. And this is the last one, value based. So the price is set on the basis how product is valued by the customer. अगर कस्टमर को लग रहा है प्रोडक्ट बहुत वैल्यूएबल है तो हाई प्राइस। ठीक है। नाउ मेजर प्राइसिंग मेथड्स। तो मेजर प्राइसिंग मेथड्स में ये है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, जो हम कर चुके हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन प्राइस इज चार्ज। पेनिट्रेशन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि लो प्राइस चार्ज किया जाता है इनिशियली। वन प्राइस वर्सेस वेरिएबल। वन का मतलब है सेम प्राइस फॉर ऑल द कस्टमर्स। एक सेकेंड। एंड वेरिएबल का मतलब है प्राइस डिफर फॉर लॉयल कस्टमर्स। मार्केट स्किमिंग भी बता दिया था कि हाई प्राइस प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे लॉन्च किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन भी हम लोग कर चुके हैं कि सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट डिफरेंट प्राइस, टाइम के बेस में, लोकेशन के बेस में। प्रीमियम मतलब कि हाई प्राइस पे प्रोडक्ट को चार्ज किया जाता है, जैसे जो ब्रांडेड आइटम्स है। लीडर प्राइसिंग, इसमें क्या होता है कि टेम्परेरी प्राइस कट किया जाता है। कुछ बहुत पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, अगर आप बहुत सारा, एक शॉप है आपकी और आप यू आर सेलिंग मेनी मेनी प्रोडक्ट्स, तो एक प्रोडक्ट की आइटम जो है बहुत कम कर दी जाती है प्राइस, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट होकर आए। एम क्या होता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, ताकि अगर वो इस वाले प्रोडक्ट को खरीदने आएंगे तो हो सकता है वो बाकी जो ये वाले प्रोडक्ट हैं जिनका प्राइस कम नहीं किया गया वो भी खरीद लें। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, नाम से ही पता लग रहा है कि देखो, जैसे ये 99, ऐसे प्रोडक्ट को 100 की जगह 99 इस तरह प्राइस रखे जाते हैं, ताकि कस्टमर की को इन्फ्लुएंस करे कि देखो प्राइस रीजनेबल है, इट इज नॉट 1000, इट इज ओनली 999। देन प्राइस लाइनिंग, यहाँ पे अलग अलग प्राइस रेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, यहाँ पे मैन्युफैक्चर जो है वो सेट कर देता है एक प्राइस कि इसके बिलो आप होलसेलर या रिटेलर को इससे कम आगे प्रोडक्ट को नहीं बेचना, इतना मिनिमम तो चार्ज करना ही करना है। एवरीडे लो प्राइसिंग, कि यहाँ पे पेरिशेबल गुड्स, जैसे आप देखते हैं कि मंडे मार्केट लगती है, थर्सडे मार्केट, तो वहाँ पे मॉर्निंग में आप सब्जी लेने जाते हो अलग प्राइस होता है, इवनिंग में लेने जाते हो प्राइस कम हो जाता है। ठीक है, तो एवरीडे लो प्राइसिंग होती है। देन टीम प्राइसिंग, जिसको बंडलिंग भी बोलते हैं, जैसे आप मैकडोनल्ड्स में जाते हैं, कॉम्बो मील्स मिलता है, उसका प्राइस कम होता है एज कम्पेयर टू आप इंडिविजुअल आइटम्स लोगे तो उसका प्राइस ज्यादा होगा। सो विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर, राइट। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बेनिफिट करेगी, सो इसको रिवाइज करिए। एंड अगर डिटेल वीडियो आपने देखनी है तो आई हैव ऑलरेडी मेड दैट ऑल्सो, यू कैन गो एंड वॉच। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है और पेपर कल ही है तो आई थिंक दिस वीडियो विल सफाइज योर पर्पस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।